अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू माय ऑडियंस। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है। मैं एज HSC ऑफिसर काम कर चुका हूँ 15 साल ऑलमोस्ट, और हमने साथ में भी काम किया है डेस्कॉन में। हम ETSDC में एज HSC इंस्ट्रक्टर हूँ, तो या हम मल्टीपल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो सर आज की हमारी पॉडकास्ट है कन्फाइंड स्पेस। मल्टीपल क्वेश्चन हमें मिले जी। तो बेसिकली सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस किस जगह को हम कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे? क्या प्रॉपर्टीज वहाँ पे क्या होता है? देखो, बहुत ही सिंपल है। कन्फाइंड स्पेस को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि एक ऐसी जगह जहाँ पे हम कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकते, कंटिन्यूस एक्यूपेंसी हम नहीं रख सकते, जहाँ पर आपको वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो, ऑक्सीजन लेवल डिफिशिएंसी हो सकता है, एनरिचमेंट हो सकता है, जहाँ पर आपके मल्टीपल हैजर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको लाइटनिंग की तकलीफ हो सकती है, एंट्री और एग्रीज बहुत ही शॉर्ट और छोटी हो सकती है। जैसे कि अगर आप बताया गया एंट्री एग्रीज के बारे में, तो हम एक्सकेवेशन का भी कंसिडर कर सकते हैं कि एक्सकेवेशन अगर मोर देन 1.2 डेप्थ एंड 2 मीटर वाइड है तो उसे कन्फाइंड स्पेस हम कंसिडर कर सकते हैं। सो बेसिकली इसकी बहुत ही क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, ठीक है। जहाँ पर भी ऐसी जगह जहाँ हम कॉन्स्टेंटली काम नहीं कर सकते। अब मान लो हम अपना छोटा सा रूम ले लें जहाँ पे हम रहते हैं, तो हम बोलेंगे ये भी छोटी जगह है, लेकिन क्या कन्फाइंड स्पेस ही नहीं, बिकॉज हम वहाँ पर मुकम्मल तौर पे ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं। वेंटिलेशन भी वहाँ प्रॉपर, वेंटिलेशन होती है, लाइटिंग होती है, एक्सेस होती है। ओके सर, इसकी एग्जांपल कन्फाइंड स्पेस की अगर साइड स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करें तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए टैंक हो गया, वेसल्स हो गया, पिट्स हो गया, ओके, कॉलम्स हो गए, ठीक है, एक्सकेवेशन हो गया, ये सारी जगह पे परफेक्ट। तो सर कॉमन हैजर्ड, अगर हम कन्फाइंड स्पेस के कॉमन हैजर्ड्स की बात करें तो कन्फाइंड स्पेस में हमें किन हैजर्ड्स के एक्सपोज होना पड़ेगा जो लोग वहाँ पे काम करें? देखिए, एज पर माई नॉलेज कन्फाइंड स्पेस एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर आपको मल्टीपल हैजर्ड्स मिलें। मतलब वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हैजर्ड्स, जैसे कि एक तो एटमॉस्फेयर हैजर्ड, क्योंकि वहाँ पर टॉक्सिक गैस हो सकती है, ठीक है, आपकी ऑक्सीजन लेवल कम ज़्यादा हो सकती है। केमिकल में हम काम करते हैं, केमिकल डीलिंग करते हैं, जैसे कि क्लीनिंग स्लज का हो गया, या हम कुछ इस तरह का काम करते हैं तो केमिकल हैजर्ड्स हो गया। फिजिकल हैजर्ड्स हो जाते हैं जिसमें हम एंट्रैपमेंट, एनगल्फमेंट हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है फिजिकल में। आप देखिए, क्योंकि हॉट वर्क करते हैं हम, कटिंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग और ये सारी चीज़ें होती है, तो ये मल्टीपल हैजर्ड्स है उसका। सर हैजर्ड तो हमने डिस्कस किया, अभी इसका सेफ प्रोटोकॉल क्या होगा, सेफ्टी प्रोसीजर क्या होगा? परमिट तो ऑफकोर्स हमें चाहिए होगा, तो परमिट कौन सा परमिट चाहिए होगा एज पर एडनॉक अगर बात करें? फिर एडिशन सर्टिफिकेट कौन से चाहिए होंगे इसके लिए? देखो, एडनॉक में तो 3 तरह के परमिट है, एक है जनरल, एक है क्रिटिकल और एक हॉट वर्क, ठीक है। अब जो आपका जॉब्स को भी आपको वो सबसे रिक्वायरमेंट है, हॉट वर्क करो तो आपको हॉट वर्क की रिक्वायरमेंट है। मीन टू से परमिट एज पर WCC वर्क कैटेगरी से परमिट आ गया, GWMS के सर्टिफिकेट कन्फाइंड स्पेस सर्टिफिकेट आपको लाजमी चाहिए। आप उसके बिना एंटर बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर कोई ये कहता है कि मैं परमिट में एंटर कर सकता हूँ, यू कैन नॉट एंटर द कन्फाइंड स्पेस अनटिल अनलेस यू हैव अ सर्टिफिकेट, ओके। आइसोलेशन है तो जाहिर सी बात आपको आइसोलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आपको रेस्क्यू प्लान चाहिए, आपके पास मेथड स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है, आपके पास रिस्क असेसमेंट जो हमारे परमिट में होगा, जो लेवल 2 रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, और जो सेफ्टी एक्सपेक्ट, जैसे कि अगर वर्टिकल कन्फाइंड स्पेस है तो उसके लिए ट्राइपॉड चाहिए, सेफ्टी हार्नेस चाहिए, तो एमरजेंसी प्रोसीजर के रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपके पास होना चाहिए। सर आपने सर्टिफिकेट का नाम लिया एटमॉस्फेरिक गैस टेस्ट, तो ये क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस चेक करनी है, क्या लिमिट रहेंगी? देखो, जब भी हम कन्फाइंड स्पेस में जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि एटमॉस्फेयर टेस्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है। उसको कहते हैं गैस टेस्ट। उसके लिए कौन ऑथोराइज है? AGT, ऑथोराइज गैस टेस्ट, जो गैस टेस्ट करेगा। अभी उसके अंदर कौन सी गैसेस पता होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट है गैस से पहले ऑक्सीजन लेवल उसका जानना, जैसे कि 19.5 से लेके 23 पॉइंट लिमिट होती है, बट हम जो कंसिडर करते हैं 20.9 या 21%, बिकॉज अगर आपको ऑक्सीजन होगा तो आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद हमने देखना है दूसरे गैसेस, हाइड्रोकार्बन दूसरे गैसेस हो गए। उसके बाद हमें H2S देखना है उसके अंदर, और उसके बाद LEL, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। हमें देखना है कि कोई भी हम काम कर रहे हैं अंदर तो कोई गैस ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सप्लोजिव होते हैं, तो वो भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए ज़रूरी ताकि हमारे लिए वो एनवायरनमेंट सेफ हो। अब वो होता है एज पर रिस्क असेसमेंट कि इसको कंटिन्यूसली हमको गैस मॉनिटरिंग करना है या पीरियडिकली करना है, लेकिन वो जैसा कहा जाता है उसको उस तरह से बेस्ड ऑन वर्क अपने काम करना है। जी, हम क्या काम करें डिपेंड करता है। अभी हम नॉर्मल क्लीनिंग स्लजिंग कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, अगर क्लीनिंग भी कर रहे हैं बट टैंक किस चीज़ का था, हाँ, वो इंपॉर्टेंट। ट्रैप गैस हो सकती है, ट्रैप गैस हो सकती है, एटमॉस्फेरिक चेंज हो सकता है, ऑक्सीजन एफिशिएंसी हो सकती है। अभी हम एंटर करने वाले समर सीजन में तो वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट हैजर्ड होता है, क्योंकि हम अंदर काम करते हैं कन्फाइंड स्पेस में, तो वो एक एटमॉस्फेरिक ऐसे ही प्रॉब्लम हो जाता है, हीट स्ट्रेस का सामना करना है। ओके, सर्टिफिकेट की हमने बात की, एक आपने कहा आइसोलेशन सर्टिफिकेट। आइसोलेशन कन्फाइंड स्पेस लिंक है इसका, मल्टीपल नाम क्वेश्चन आता है यार। आइसोलेशन जाहिर सी बात है, अगर जब तक आप कोई चीज़ आइसोलेट नहीं करोगे बंदर जा नहीं सकते काम करने। सिंपल चल रहा है, सिंपल सी बात है। आइसोलेट मतलब बंद करना। अब बंद करने के लिए प्रोसीजर क्या है? वही लॉग आउट टेक आउट। लॉग आउट टेक आउट इज नॉट आइसोलेशन, इट्स अ प्रोसीजर।
हम आइसोलेट करते हैं, उसमें दो तरह की होते हैं, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन। अब उसमें भी नेगेटिव आइसोलेशन होता है, पॉजिटिव आइसोलेशन होता है, ठीक है। पॉजिटिव आइसोलेशन में हम क्या करते हैं, स्प्रेडिंग करते हैं, ठीक है, प्रॉपर उसको ब्लॉक करते हैं, क्योंकि कहीं से कनेक्टिविटी हो सकता है वो कोई ट्रैप गैस निकल जाए या कोई लिक्विड फॉर्म है वो निकल जाए, तो डबल आइसोलेशन जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, ब्लीडिंग करते हैं उसके लिए। सिर्फ बंद कर दिया वो मकसद नहीं है, उसके बाद बहुत ज़रूरी है उसको ब्लीड करना, ट्रेन करना, वेंटिलेट करना, जो अंदर जीरो एनर्जी बिल्कुल भी उसमें एनर्जी नहीं होना चाहिए, हर चीज़। फिर उसमें मैकेनिकल आपने कर दिया, बट इलेक्ट्रिकल भी ज़रूरी है, बिकॉज रोटेटिंग इक्विपमेंट्स है, वो भी एक फिजिकल हैजर्ड है जिसमें बंदा एंट्रैप हो सकता है। और एनगल्फमेंट भी इसी के रीज़न से होता है। हाँ, वो मूविंग पार्ट है, अगर आपने प्रॉपर आइसोलेशन नहीं किया, कुछ चीज़ अगर अंदर आ जाए तो एनगल्फमेंट हो सकती है। तो जीरो नेगेटिविटी जिसमें मैकेनिकल भी हो और इलेक्ट्रिकल भी हो। अब डिपेंड करता है आप किस प्रोसेस में काम कर रहे हो, किस तरह का आइसोलेशन की ज़रूरत है, तो उसके बेहतर में वो लाजमी करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके जो हमारे पास कह सकते हैं कि इंटरेंट है, एक इंटरेंट होगा, एक होगा कन्फाइंड स्पेस ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर थोड़ी बहुत बता दें, कन्फाइंड स्पेस ऑब्जर्वर भी कहते हैं, बास कंपनियां इसमें होल वॉचर कहती हैं, स्टैंड बाय मैन कहती हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी? देखो, हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो अटेंडेंट, कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट, होल वॉचर वगैरह टर्म्स यूज़ होता है। हाँ, तो अभी अटेंडेंट यूज़ करते हैं ज़्यादातर। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि बात लोग फोरमैन क्या करता है कि हमारी उसकी टीम का सबसे कमज़ोर कड़ी उसको वहाँ पे खड़ा करता है कि भाई तुझे लिखना आता है, बोले हाँ आता है, बस खड़े हो जाओ लिख। अटेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए स्पेशल कोर्स होता है अटेंडेंट, उसको सब पता होना चाहिए इन एंड आउट, बिकॉज ही इज़ द होल एंड सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कन्फाइंड स्पेस एंड द पीपल वर्किंग इज इन द कन्फाइंड स्पेस। तो उसको अंदर के खतरात, बाहर के खतरात, लॉक शीट मेंटेन रखना है उसको प्रॉपर तरीके से, एंटी लॉक शीट, और उसको सही तरीके से मेंटेन रखना है। वो रिस्पॉन्सिबल है कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन कन्फाइंड स्पेस में ना जाए, और कोई भी बंदा अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, ज़रूरी है कि उसकी एंट्री लॉक शीट मेंटेन किया जाएगा। वो कोई एमरजेंसी होती तो वो रिस्पॉन्सिबल है उनको इन्फॉर्म करना। कम्युनिकेशन, जो बंदे अंदर काम कर रहे हैं उनके साथ में कम्युनिकेशन उसका एक्यूरेट होना चाहिए, तो वो बंदा कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ना ही कि अपनी टीम का कमजोर खड़ी होना चाहिए कि बस वो खाली खड़ा कर। इनकम्पिटेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसे करना है, क्या मीनिंग, और वो बंदा सिर्फ वही काम करेगा। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं कि वो होल के बाहर खड़ा है उसको बोल दे भाई तो क्लीनिंग भी कर दे आउटसाइड में, नहीं, ही विल बी डूइंग ओनली दैट जॉब। थैंक यू सर। अभी लास्ट क्वेश्चन, कन्फाइंड स्पेस के लिए पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं? देखो, पीपी इज अ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस एज पर द हायरार्की कंट्रोल, बट पीपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ डिफेंस। तो हमारी बेसिक पीपी तो ये होगी कि हमने हेलमेट पहनना है, चश्मा पहनना है, हमारे कवरऑल्स हो गए, ग्लव्स हो गए, शूज़ हो गए, मैंडेटरी है। अब आप कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हो तो वहाँ के एज पर रिस्क असेसमेंट या उसके एसडीएस के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, वर्टिकल आप जा रहे हो कन्फाइंड स्पेस तो आपके पास सेफ्टी हार्नेस, लाइफ लाइन, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। केमिकल में काम कर रहे हो तो एज पर एसडीएस कौन सा मास्क चाहिए, चाहे 195 चाहिए, रेस्पिरेटर चाहिए, वो होना चाहिए। हाई नॉइज़ में काम करो तो ईयर प्लग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप जैसे कि कोई कन्फाइंड स्पेस ऐसा होता है कि जिसके लिए आपको ब्रीदिंग एपरेटस की ज़रूरत पड़ती है, सो कौन सी पीपी चाहिए, यू हैव टू गो एज पर द रिस्क असेसमेंट, बट मैंडेटरी पीपी की जो रिक्वायरमेंट है, जो बहुत एसेंशियल है, आपको उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल। देखिए, कन्फाइंड स्पेस हम कभी कभी कहते हैं इट्स कंसिडर्ड एज अ रेड जोन ऑल्सो। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में कन्फाइंड स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे खतरे हो सकते हैं। उसमें आप जो सोच लो, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो गया, केमिकल हो गया, फिजिकल हो गया, तो बहुत लाजमी ज़रूरी है कि जो भी कन्फाइंड स्पेस में जा रहा है उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। कहते हैं एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी एंटर्स इन द कन्फाइंड स्पेस, इट मीन्स यू ब्रेकिंग द कन्फाइंड स्पेस। तो मसलन तौर पे ये होता है कि आपके पास प्रॉपर कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए जाने से पहले, और हर चीज़ को आपको परमिट को फॉलो करना है। अगर आप परमिट फॉलो कर रहे हो, आप सारे प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, सो यू आर सेफ। थैंक यू सो मच व्यूअर। उम्मीद करता हूँ आपके तमाम जो क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है किसी टॉपिक पे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को लेकर अपने तमाम दोस्तों का शेयर करिएगा जिनके लिए ये पॉडकास्ट, ये वीडियो किसी भी तरह से फेवरेबल हो सकती है। आपके